नमस्ते दोस्तों। एचडीएफसी बैंक ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। प्रॉफिट भी बढ़ा है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या अब एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों में से एक है। बैंक का बिजनेस सिंपल है, लोगों से डिपॉजिट लेना, फिर उन पैसों को लोन के फॉर्म में देना, और लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से बैंक प्रॉफिट कमाता है। बैंक सिर्फ होम लोन नहीं देता, ये पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया। सबसे पहले प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 18.4% बढ़ा। ये बहुत पॉजिटिव बात है। टोटल इनकम लगभग स्टेबल रही। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक की कोर अर्निंग भी 6.7% बढ़ी। लोन में 15.4% की ग्रोथ देखने को मिली। डिपॉजिट भी 14.7% से बढ़े, मतलब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, एसेट क्वालिटी। अगर बैंक दिए हुए लोन वापस रिकवर कर लेती है तो एसेट क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर लोग लोन नहीं चुकाते तो एनपीए बढ़ता है। एचडीएफसी बैंक का जीएनपीए 1.4% से घटकर 1.2% हो गया। एनएनपीए भी 0.5% से 0.4% हो गया, मतलब बैंक के बाद लोन्स कम हो रहे हैं। ये इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब मैनेजमेंट की प्लानिंग देखते हैं। मैनेजमेंट का फोकस है कासा रेशो को दोबारा 38 से 40% तक ले जाना, रिटेल लोन्स को 60% तक बढ़ाना, बोर्विंग को 11% से घटाकर 5 से 6% के आसपास लाना, और टाइम डिपॉजिट में भी ग्रोथ देखना। अगर मैनेजमेंट अपने टारगेट अचीव कर लेता है तो लॉन्ग टर्म में बैंक को फ़ायदा मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट अच्छे थे फिर भी स्टॉक क्यों गिरा? शेयर मार्केट सिर्फ रिजल्ट पर नहीं चलता। कई बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इसी वजह से एचडीएफसी बैंक में भी प्रेशर देखने को मिला। अब चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में प्राइस अभी ईएमए 50 और ईएमए 200 दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ट्रेंड अभी वीक है। अगर स्टॉक ईएमए 50 के ऊपर सस्टेन करता है तब स्ट्रेस देखने को मिल सकती है, और अगर ईएमए 200 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए अभी कंफर्मेशन का वेट करना बेहतर रहेगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन में फंडामेंटली एचडीएफसी बैंक एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट अभी कम्प्लीटली बुलिश नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एसआईपी या स्टेजस बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर आपको ये बिगिनर्स फ्रेंडली एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताएं कि आप एचडीएफसी बैंक को बाय कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं या वेट। और ऐसे ही सिंपल स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड? मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक पहले से है तो होल्ड करना बेहतर लगता है। रीज़न ये है कि कंपनी का फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट्स 18.4% ग्रो हुआ है, लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। इसलिए सिर्फ प्राइस गिरने की वजह से पैनिक सेलिंग करना सही नहीं होगा। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ऑल इन बाय सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं एसआईपी अप्रोच करूंगा, और अगर टेक्निकल कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं तो ईएमए 50 के ऊपर क्लोजिंग और स्ट्रेंथ देखना बेहतर रहेगा। अब सवाल है, सेल कब करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
करंट फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे इमीडिएटली सेल का स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं आता है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। शॉर्ट टर्म टारगेट 1 से 3 महीने। अगर स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तो 780 से 800 तक का जोन देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म 6 से 12 महीने। अगर मैनेजमेंट अपने टारगेट अचीव करते हैं और बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहता है तो 850 से 900 तक का टारगेट मूव पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल। मेरी पर्सनल ओपिनियन में HDFC बैंक क्वालिटी स्टॉक है। अगर अर्निंग ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू रही तो 1150 का रेंज अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। ये गारंटेड टारगेट नहीं है, ये करंट फंडामेंटल्स और बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से एक एस्टिमेट है। तो अगर एक लाइन में फाइनल वर्डिक्ट बोलूँ तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, एसेट क्वालिटी इम्प्रूविंग, टेक्निकल ट्रेंड अभी कंफर्मेशन का वेट। मेरा फाइनल वर्डिक्ट होल्ड अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड के लिए ग्रेजुअल बाय, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों HDFC बैंक का लेटेस्ट रिजल्ट और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए मेरी ओवरऑल ओपिनियन ये है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड या फेस बाय का अप्रोच सही हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टेक्निकल कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट, कंपनी रिजल्ट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप HDFC बैंक के बारे में क्या सोचते हैं, बाय, होल्ड या सेल। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और कंपनी की डिटेल और बिगिनर्स फ्रेंडली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।